ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और विशेषकर ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से काली मिर्च, चावल, चंदन लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ रखकर गुरुजी ने कहा है कि ये बहुत ही चमत्कार उपाय है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में, विवाह में, आपके कार्य में उन्नति होगी। साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 सबसे शानदार उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय ये क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं ना और जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, और उसके लिए हमने हर प्रकार से प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं। तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च के दाने लेने हैं? तो मात्र आपको 1 दाना लेना है, जो आखा होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है। ठीक, 1 अक्षत का दाना लेना है और वो भी संपूर्ण हो। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए, ठीक, और चंदन हो गया, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेनी है, मिला लेनी है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है, उस तांबे के जल के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद थोड़ा जल यहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है। फिर थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको माता का जो हस्तकमल कटी वाला भाग है यहाँ पर समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधर की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। और अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोग, पीड़ा, बीमारी से ग्रसित है, तो वो जल का लोटा लेकर आपको अपने घर पर चले जाना है और उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कराते हुए दिन में 3 बार जल को ग्रहण करवा देना ही। गुरुजन का ही स्वर्ग करने के बाद हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी और जो झंझट है वो समाप्त होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा ओला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो कामना है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने जो 16 सोमवार है वो कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, पशुपति नाथ जो व्रत है वो कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा उपाय आपको फिर जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना। ठीक, इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इस सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके सारे दुर्भाग्य दूर होंगे, घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी।
और जो लड़ाई का माहौल रहता है ना, वो भी समाप्त होगा। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की अटकी हुई मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपको वो जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पर जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है ना, इस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर लेपन कर देना है। ठीक, लेपन हो गया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, जला की तरफ बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, हे योगेश्वर, मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी मेरी जो कामना है, इच्छा है, दिल की बातें पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे शंभु, हे कृपालु, हम पर दया करें और मेरी कामना इच्छा पूर्ण करें। तो ऐसे शिवलिंग पर हाथ रखते हुए आपकी जो भी दिल की बात है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। इसके बाद आपकी कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ जो समस्याएं, बाधाएं, परेशानी जीवन में आ रही है ना, वो समाप्त होने लगेगी माता अशुभ सुंदरी जी की कृपा से। तो इस उपाय में फिर से आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए गुरु जी क्या कहते हैं, वैसे तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। ठीक, घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। और शिव मंदिर से अगर आप जल ले रहे हो तो आपको दान पात्र में 2 रुपया 5 रुपया कुछ न कुछ दान जरूर करना है, फिर ही जल लेना है। नहीं तो फिर आपको वो उस जल को लेकर चढ़ाने का फल प्राप्त नहीं होगा, ऊपर से उल्टा दोष लगेगा। तो इस प्रकार से दोनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। यह वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी समस्या है या जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है ना, सर्प वाली, यहाँ पर ठीक बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। ठीक, आधा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और फिर आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। गुरुजन का है, जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को कर लेगा ना, तो भगवान भोलेनाथ माता अशोक सुंदरी जी की कृपा से सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।